राहुल एक 10 साल का लड़का है जो अपने घर में सबसे छोटा और सबसे शरारती बच्चा था। अपने घर वालों का लाडला और अपने परिवार वालों का जान था। एक बार की बात है, राहुल के परिवार के लोग उसके नानी के घर जाने का मन बनाते हैं, तो राहुल भी खुश हो जाता है कि अब नानी के घर घूमने को मिलेगा। राहुल के पापा टैक्सी बुलाते और सब उसमें बैठ नानी के घर जाने लगते हैं। कुछ घंटों के बाद सभी राहुल के नानी के घर पहुंच जाते हैं। अपनी नानी से मिलने के लिए राहुल दौड़ लगाता है और पूरे घर में नानी को ढूंढने लगता है, लेकिन नानी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर बाद नानी घर आ गई और राहुल उछलता खुदता हुआ नानी की गोद जा बैठा। राहुल की माँ के पूछने पर नानी बताती हैं कि बगल की एक औरत को ट्रक वाले ने कुचल दिया और उस औरत के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसी को देखने गई थी। बहुत ही भयानक मंजर था, इसलिए मैं वहां से डर के मारे भाग आई। तुम लोग बताओ, तुम लोग कैसे हो? राहुल की मम्मी सब ठीक है बोलती है और फिर इधर उधर की बातें करने लगती है। थोड़ी देर बाद उस औरत के शव को लेकर वहां के लोग शमशान घाट जाने लगते हैं, जिसको राहुल के घर के लोग भी अपने घर से देख रहे थे। तभी राहुल को एक औरत सफ़ेद साड़ी में देखता है और अपनी माँ से बोलता है कि वो औरत कौन है जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। राहुल की माँ चारों तरफ नज़र घुमाती है, लेकिन वहाँ कोई सफ़ेद साड़ी नहीं पहना था। थोड़ी देर बाद राहुल फिर से अपनी माँ के से बोलता है कि माँ, वो सफ़ेद साड़ी वाली औरत मुझे बुला रही है, क्या मैं उससे मिलने जाऊँ? उसकी माँ चौंक जाती है कि आखिर कौन बुला रही है उसके बेटे को, जबकि वहाँ कोई सफ़ेद साड़ी में नहीं था। फिर राहुल को उसकी माँ घर के अंदर लेकर चली आती है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। थोड़ी देर बाद सब घर में चले आते हैं और बातें करने लगते हैं। कुछ देर बाद मरी हुई औरत का छोटा बेटा बाहर दिखता है, तो राहुल की माँ उस घर में बुला लेती हैं और उससे उसकी माँ के बारे पूछने लगती हैं। बातें करते करते मरी हुई औरत का बेटा अपनी माँ का फोटो को अपने फ़ोन में दिखाने लगता है। तभी वहाँ राहुल भी आ जाता है और फ़ोन में फ़ोटो देखता है। राहुल तुरंत अपनी माँ से बोलता है कि यही औरत मुझे बुला रही थी माँ। राहुल की माँ और नानी उसकी बात सुनकर दंग रह गई, क्योंकि अभी उनको आए कुछ घंटे ही हुए थे और राहुल मरी हुई औरत की बात कर रहा था, जिसको उसने कभी देखा भी नहीं। राहुल की नानी मामला समझ जाती है और तुरंत राहुल को लेकर तांत्रिक के पास जाने लगती है। राहुल की माँ परेशान पूछती है कि आखिर क्या हुआ है राहुल को। राहुल की नानी कुछ नहीं बताती और राहुल की माँ को साथ लेकर तांत्रिक की तरफ निकल जाती है। थोड़ी ही देर में अंधेरा हो गया और तांत्रिक का घर अभी बहुत दूर था, तो राहुल की नानी कार के चालक से तेज चलने को बोलती है। राहुल की माँ फिर पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, कैसे कोई मरी हुई औरत मेरे बेटे को दिखाई देने लगी। तब राहुल की नानी ने बताया कि कोई बुरी आत्मा है जो उस औरत का रूप लेकर आई है और तुम्हारे बेटे के जरिए वो अपना अस्तित्व बताना चाहती है। कुछ अनहोनी होने से पहले हम गुरुजी के पास पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो वो बुरी आत्मा न जाने क्या कर जाए और न जाने क्या चाहती है तुम्हारे बेटे से। अपनी माँ की बात सुनकर राहुल की माँ घबरा जाती है, तुरंत मंत्र का जाप करने लगती है। कुछ ही देर में गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाती है और फिर अचानक तुरंत ही गाड़ी लड़खड़ाने लगती और इधर उधर भागने लगती है। ड्राइवर तुरंत कार रोक देता और गाड़ी से निकालकर देखने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। ड्राइवर देखता है कि गाड़ी का एक टायर फट जाता है, जिससे गाड़ी इधर उधर भागने लगी थी। ड्राइवर बोलता है कि टायर फट गया, इसको बदलने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग थोड़ी देर बाहर आकर ठंडी हवा खा लो, तब तक मैं टायर बदल देता हूँ। गाड़ी में बैठे बैठे राहुल सो चुका था, तो उसको गाड़ी में लेटाकर उसकी माँ और नानी गाड़ी से बाहर निकल जाती है। ड्राइवर गाड़ी का टायर बदल रहा होता है और राहुल की माँ और नानी
गाड़ी से थोड़ी दूर पर बातें कर रही थी कि अचानक गाड़ी के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आने लगती है। ड्राइवर तुरंत उठकर देखता है तो उसके सामने सफ़ेद साड़ी में एक औरत थी जिसके बाल आगे के फौर तरफ गिरे हुए थे और वो राहुल के पास बैठी थी और उसके सिर को सहला रही थी। इतना देखते ही ड्राइवर चिल्लाने की कोशिश करता है। तभी वो औरत अपना सिर घुमाती है और उसको शांत रहने को बोलती है। ड्राइवर उस औरत का चेहरा देखकर बेहोश हो जाता। तभी राहुल की नानी की नज़र ड्राइवर पर पड़ती है और वो दौड़ के उसके पास आती है। ड्राइवर को उठाने की कोशिश दोनों माँ बेटी करने लगती है, लेकिन ड्राइवर नहीं उठा। फिर राहुल की माँ ने कार से पानी का बोतल लेने के लिए कार का दरवाज़ा खोला। इतने में राहुल पानी की बोतल से अपनी माँ को मार देता और शैतानी हंसी के साथ हंसने लगता है। राहुल की नानी उसकी हंसी सुनकर समझ जाती हैं कि उनके राहुल के शरीर पर वो औरत सवार हो गई है। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आता और ये मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन राहुल की आवाज़ गाड़ी के अंदर से और ज़्यादा शैतानी होती जा रही थी। इन्होंने जैसे तैसे ड्राइवर को उठाया ही था कि ड्राइवर डर से भागने की कोशिश करने लगता है। उनके रोकने पर ड्राइवर बोलता कि वो भयानक चुड़ैल गाड़ी में बैठी है, आप लोग भी भागो। तभी राहुल की नानी बोलती है कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बस तुम हमें गुरुजी के पास ले चलो। थोड़ी देर मनाने के बाद ड्राइवर मान जाता है। तभी राहुल बोलता है, अगर तुझे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है तो गाड़ी चलाना। ड्राइवर हिम्मत करके जल्दी से टायर ठीक करता और गाड़ी चलाने के लिए मान जाता है। एक तरफ नानी, एक तरफ माँ, बीच में राहुल बैठ जाते हैं। तभी राहुल बोलता है, कितना भी कर लो कोशिश कुछ नहीं कर पाओगे। ड्राइवर गाड़ी चालू करता है और तेज़ भगाने लगता है। अचानक गाड़ी के सामने एक सफ़ेद साड़ी में औरत आ जाती है, जिसको बचाने के लिए ड्राइवर गाड़ी को दूसरी तरफ घुमाता है, लेकिन गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर का सिर फट जाता और खून निकलने लगता है। पीछे सब बेहाल हो चुके थे। जैसे तैसे राहुल की नानी ने राहुल को गाड़ी से बाहर निकाला। दूसरी तरफ से राहुल की माँ धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकलती है। फिर वो दोनों देखती हैं तो राहुल बेहोश हो चुका था। ड्राइवर जैसे तैसे पानी का बोतल से पानी निकालकर राहुल के मुंह पर फेंकता है। तब भी राहुल होश में नहीं आता है। राहुल की माँ और नानी रोने लगती है और राहुल को गोद उठाकर गुरुजी की तरफ भागने लगती है। तभी उनके सामने एक सफ़ेद साड़ी में औरत आ जाती, जिसके बाल आगे की तरफ गिरे हुए थे, और बोलती है, तुम लोग को जहाँ जाना है जाओ, लेकिन ये लड़का यही रहेगा। नानी बोलती है कि कौन हो तुम और क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो। और फिर वो औरत अपना भयानक चेहरा ऊपर उठाती है। उसका भयानक चेहरा, डरावनी आंख, गंदे दांत। ये नज़ारा देखकर सब घबरा जाते हैं और राहुल को लेकर भागने लगते हैं। ये लोग भाग ही रहे होते हैं कि इनके सामने वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। राहुल की माँ बोलती कि क्यों मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई हो, दूर रहो मेरे बेटे से। वो चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए बोलती है कि होगा ये तेरा बेटा, लेकिन ये अब मेरा ठिकाना है। और वो चुड़ैल धीरे धीरे इनके तरफ बढ़ने लगती है और ये सब पीछे हटने लगते हैं। रात का अंधेरा और घने जंगल में इनके भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। वो चुड़ैल धीरे धीरे इन सब के करीब आ जाती और राहुल को मांगने लगती है, लेकिन इन्होंने देने से मना कर दिया। तभी ड्राइवर हिम्मत करके आगे बढ़ता और मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन मंत्र का असर चुड़ैल पर हो नहीं रहा था और वो जोर जोर से हंसने लगती है और ड्राइवर का गला पकड़ लेती है। ड्राइवर अपना गर्दन छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता है, लेकिन छुड़ा नहीं पाता। थोड़ी ही देर में चुड़ैल ड्राइवर को गला दबाकर मार देती है। ये नज़ारा देखकर माँ बेटी दोनों परेशान हो जाती है कि अब आखिर क्या होगा। तभी चुड़ैल फिर से धीरे धीरे आगे बढ़ते ही राहुल को मांगने लगती है, लेकिन राहुल की माँ उसको देने से मना कर देती है। राहुल धीरे धीरे होश में आता है
तो अपने सामने चुड़ैल को देखकर रोने लगता है। तभी चुड़ैल गरजते हुए बोलती कि तुम्हारा बेटा रो रहा है, जल्दी दो इसको मुझे। राहुल की मां ना करते हुए जंगल की तरफ भागने लगी, लेकिन चुड़ैल ने राहुल की नानी का गर्दन पकड़ लिया और बोली, बच्चे को मुझे दो, नहीं तो ये बूढ़ी मरेगी। राहुल की मां कश्मकश में पड़ जाती है, लेकिन राहुल की नानी उसको गुरुजी के पास भागने को बोलती है। राहुल की मां भागने के बजाय वापस आने लगती है। चुड़ैल उसको वापस आता हुआ देख शैतानी मुस्कान देती है। तभी वहां अचानक गुरुजी गाड़ी से आ जाते हैं और मंत्रों का जाप करने लगते हैं और एक घेरे में चुड़ैल को कैद कर देते हैं ताकि वो चुड़ैल कहीं भाग ना पाए। चुड़ैल बहुत ताकतवर थी, वो रेखा के काबू से बाहर होने वाली थी। तभी गुरुजी ने मंत्रों का जाप किया और देखते ही देखते वो चुड़ैल जलने लगती है। थोड़ी ही देर में वो जल के खत्म हो जाती है। राहुल की माँ और नानी गुरुजी का शुक्रिया करती है और सुबह तक गुरुजी के आश्रम में ठहरने का विचार करके उनके साथ चली जाती है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? ऐसी और कहानी के लिए पिछली वीडियो ज़रूर देखें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।